हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए आप लोगों की कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। 1 मंथ की आप लोगों का 26-27 मार्च को प्री एग्ज़ाम होगा और कैसे आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें आप लोगों को अटेम्प्ट कैसे करना है अपना प्री एग्ज़ाम में, ताकि आप इजीली मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। सो उसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं और ध्यान से सुनना। जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है किसी भी सेक्शन के, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो, ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। कई बार इजी क्वेश्चन भी बहुत घुमा फिरा के आ जाता है, ठीक है, और टाइम कम की वजह से वो हमें टफ लगने लगता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे विद फुल एक्यूरेसी। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है और जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ग्रामर एंड आपका वोकैब। इन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ पाओगे और 90+ स्कोर करने में ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कम टाइम में अगर सबसे ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाते हो तो वो है इंग्लिश, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांट की, राइट। तो क्वांट में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अर्थमेटिक के सेक्शन में और सिंप्लीफिकेशन में आप लोग की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो है वो इजीली कर लोगे कम टाइम में, क्योंकि सबसे पहले अगर आप करते हो तो सिंप्लीफिकेशन करते हो। सिंप्लीफिकेशन की स्पीड अच्छी होगी, डीआई बनाने की स्पीड बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, तो आप जो इजी पार्ट है उसको करके अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। और अर्थमेटिक का जो पोर्शन है उसको कम से कम आपके 7 to 8 मिनट देने चाहिए, यहीं से आपका जो है वो सिलेक्शन बनता है। बाकी अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब करके आते हैं, बट जो सिलेक्शन होगा वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। बाकी अगर मिसलिनियस क्वेश्चन की बात करूं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में पेयर्स बनाना, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, ये आपके सभी स्टूडेंट करके आएंगे, बट जो आपका सिलेक्शन होगा वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से होगा, क्योंकि स्कोर आप यहीं से कर पाते हो। जो मैक्सिमम स्कोर निकल के आते हैं वो इन पार्ट में से निकल के आते हैं। क्वांट में अर्थमेटिक प्लस डीआई, और इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब, रीजनिंग में पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से आप लोग के सिलेक्शन होते हैं। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। जो जो मैंने टॉपिक आप लोग को बताएं तो इनका ध्यान रखना है, इनको ज़्यादा टाइम देना है आपको। बाकी जो मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं वो सभी करके आएंगे, बट आपको कुछ डिफरेंट करना है ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, राइट। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मॉक टेस्ट आपको बहुत सही वाले मॉक टेस्ट देने हैं जो एग्जाम के लेवल से थोड़े ऊपर होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं जो आप दे सकते हो। स्मार्ट किडा का मॉक टेस्ट अगर देते हो तो ये हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपने मॉक टेस्ट में, और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, ताकि अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी मॉडरेट या ऊपर लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आप उसको देख के प्रेशर में ना हो कि टाइम कम है और मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो पहले से ही आपकी ऐसी हैबिट बन जाए कि आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके चलो, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप इनके मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो। आरबीआई असिस्टेंट का कॉम्बो है, 27 मॉक टेस्ट आपको प्री के लिए मिलेंगे और 13 आपको मेंस के लिए मिलेंगे। आप लोग को क्या करना है, एक वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं प्री के, और मेंस के एक वीक में एक लगाना है,
ठीक है। और अगर आप लोगों को 10% का ऑफ चाहिए किसी भी प्लान में, ईयरली, मंथली, कोई भी कॉम्बो लेते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आप किसी भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम का अगर टेस्ट सीरीज लेते हो, मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे सनशाइन 10, तो आपको उसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा। ईयरली, मंथली, किसी भी प्लान के ऊपर, किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज पे अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। सो एक अच्छे मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्ज़ाम के लिए, ताकि जो हमारी स्पीड है और उसके साथ साथ जो एक्यूरेसी है वो भी हमें पता चलती रहे, ठीक है, सारे सेक्शंस के लिए, ताकि एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म। अब बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की, हाउ टू अटेम्प्ट इन प्री एग्ज़ाम, राइट। सो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आपका सबसे पहले आता है। लेट सपोज यहाँ पे ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, जब भी आपके सामने एग्ज़ाम खुल के आता है तो हो सकता है कि 1 से लेके 5 तक आपके क्लोज टेस्ट दे रखे हों, ठीक है, और हो सकता है कि 6 से लेके 10 तक और 11 से लेके 15 तक आपके आरसी दे रखे हों। यहाँ पे आरसी 6 से लेके 15 तक, और 16 से लेके 20 तक आपके व्हाट्सएप दे रखे हों, और 21 से लेके 25 तक आपका वर्ड रिप्लेसमेंट दे रखा हो, और 26 से लेके 30 तक आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन दे रखे हो। अब आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने इंग्लिश का जो पोर्शन है जब वो खुल के आता है तो आपने पहले तो स्किमिंग करनी है, ठीक है। कैसे करोगे आप स्किमिंग क्वेश्चंस की, पहले नंबर पे जाओगे तो आपने देखा यहाँ से क्लोज टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि क्लोज टेस्ट मैं कर लूँगा, मेरे वर्ड्स मीनिंग या वोकैब बहुत अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाती है, तो आप इस पे जाओ, 1 से लेके 5 तक अटेम्प्ट करो। अब यहाँ पे 6 से लेके 10 तक आपका, मान लो यहाँ पे 6 से लेके 10 तक 6 से लेके 15 तक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ठीक है। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उस टाइम पे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ गए ज़्यादा, 3 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आ गए और एक टाइटल का आ गया, और आपके अपोजिट्स मीनिंग या सिमिलर मीनिंग्स के आ गए, और 1-2 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ गए। अगर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसको स्किप करके पेपर पे नोट कर लो 6 से लेके 15 तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ताकि आप जब बाकी क्वेश्चन पे स्किप कर सको और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जंप कर सको। आपको सर्च ना करना पड़े कि 6 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 6 से था या 16 से था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको अपनानी है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 से लेके 15 तक आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लिया। आपने देखा कि 16 से लेके 20 तक वर्ड स्वैप दे रखे हैं, तो ये मुझे अच्छी तरीके से आते हैं, तो मैंने इनको अटेम्प्ट कर लिए 16 से लेके 20 तक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने देखा कि 21 से लेके 25 तक वर्ड रिप्लेसमेंट दे रखा है या फ्रेज रिप्लेसमेंट दे रखा है, आपको नहीं करना है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नोट करके रख लो कि इसमें 21 से 25 तक वर्ड रिप्लेसमेंट है। थोड़ा जल्दी नोट करना है, वहाँ पे ये नहीं लिखना कि पूरा लिख रहे हो वर्ड रिप्लेसमेंट, आप WR भी लिख सकते हो वहाँ पे, ताकि जब आप उन क्वेश्चन पे जाओ तो उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ बिना सर्च किए हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट कर लो जहाँ पे जो क्वेश्चन दिखता है। इंग्लिश में अटेम्प्ट करना फिर भी ईजी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश आपका स्कोरिंग होता है अगर आपकी ग्रामर और वोकैब अच्छी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्वांट में अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वांट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अटेम्प्ट करने का तरीका, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिए हैं तो पहले नंबर पे कभी आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं देता है एग्जामिनर, पहले नंबर पे आपका अर्थमेटिक या फिर DI देता है। मान लो यहाँ पे 1 से 5 तक उसने अर्थमेटिक दे दिया और उसके बीच में क्वाड्रेटिक दे दी, उसके बीच में फिर उसने DI का दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, 1 से लेके 5 तक अर्थमेटिक दे दी, 6 से लेके 7 तक आपका DI दे दिया, और 11 से लेके आपका 15 तक फिर से अर्थमेटिक दे दिया, ठीक है। और 16 से लेके 20 तक नंबर सीरीज दे दिया, और यहाँ पे 16 से लेके 20 तक अप्रॉक्सीमेशन दे दिया, एंड देन आपका 26 से लेके 30 तक आपका
नंबर सीरीज दे दिया और बाकी का जो बचा आपका उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन दे दिया। तो अब आपका जब क्वांट का सेक्शन खुल के आता है तो आपको सबसे पहले किस पे जाना है, सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, आप सर्च करोगे सिंप्लीफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, अगर मान लो 21 पे सिंप्लीफिकेशन है, आपने सर्च किया स्किमिंग की, ठीक है, यहाँ पे 16 पे गए, 20 पे गए, फिर आपको ये देखना कि 21 से आपके सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से आपको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है, आगे तक आप करोगे। फिर उसके बाद सारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करके आप देखोगे कि अप्रॉक्सीमेशन मैंने ऊपर देखा था तो इस नंबर से स्टार्ट हो रहा था, तो 16 से 20 पे आप जाओगे सीधा अप्रॉक्सीमेशन पे। फिर किस पे जाओगे आप लोग, सीधा जंप मारोगे 6 से लेके यहाँ पे 10 तक DI पे। अगर आपको DI डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन हो एग्जाम में, ठीक है, तो आप उस पर जंप मार सकते हो। तो कहने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कहने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, उसके बाद DI, उसके बाद आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। और नोट करके रख लेना है आपको कि कहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रहा था अर्थमेटिक, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि वहाँ से क्या होता है कि आप लोग का टाइम खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको स्पीड दिखानी है नोट करने की, और पूरा नोट नहीं करना है, बस आपको मार्क करना है कि यहाँ से ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले नंबर पे आपको पजल दे दिया जाता है या फिर सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया जाता है ताकि आप लोगों का टाइम खराब हो जाए, और 6 से 10 के बीच में भी आपको जनरली पजल या सिटिंग अरेंजमेंट ही मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मिसलीनियस क्वेश्चन होते हैं, इसमें से होंगे अल्फान्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी। तो आप लोगों को पहले नंबर पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन चेक करने कि कहाँ पे इनइक्वालिटी के हैं। बाकी आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे उन पे आप मार्क करते जाओगे, और अगर आपको उनको स्किप करना है, बाद में अटेम्प्ट करना है, तो आप उनको बाद में अटेम्प्ट करना। ईजी क्वेश्चन पे जाना है, जैसे कि इनइक्वालिटी पहले अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद सिलॉग्स के क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, या फिर ब्लड रिलेशन आए तो ब्लड रिलेशन करना है, और फिर अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी आप कर सकते हो। जो पार्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको उस पर जाना है। बाद में आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, एडवांस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे जाना है। एक पजल आपकी इजी आएगी और एक पजल आपकी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आएगी, और एक सिटिंग अरेंजमेंट आएगा जो आपका ईजी होगा। तो इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो इजी है और कम टाइम में हो जाएगा, तो उसी क्वेश्चन को आपको पहले करना है, और बाद में जो मॉडरेट लेवल की पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में दे रखा होगा वो आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, उसके लिए सबसे लास्ट में टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में अटेम्प्ट करने हैं अपने जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कोशिश करना है कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग हो वो कम से कम नेगेटिव मार्किंग, जितना भी आप अटेम्प्ट करके आओ उसमें आपकी एक्यूरेसी 100% हो। ठीक है, अगर 100% एक्यूरेसी होगी तो आपके जो मार्क्स हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जितना कम नेगेटिव मार्किंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को रिज़ल्ट अपना अच्छा देखने को मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प की हो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो यहाँ पे वीडियो अपडेट्स के लिए, और इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, कोई भी डाउट होता है तो भी आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना वीडियो अपडेट्स के लिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और स्मार्ट किडा के मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।